नमस्कार, मैं हूं सिकंदर दहिया और रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। रिपोर्ट स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं कुश्ती की। दरअसल ओलंपिक शुरू होने से 10 दिन पहले भारत को करारा झटका लगा है। 74 किलोग्राम भर वर्ग में पहलवान नरसिंह यादव डोप टेस्ट में नाकाम रहे, जिससे रियो ओलंपिक में उनकी भागीदारी की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वहीं इसके साथ ही करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें भी टूटती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब ओलंपिक में नरसिंह यादव की जगह सुशील कुमार या किसी और का नाम भी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि नाम बदलने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी, जो अब निकल चुकी है। हालांकि नरसिंह का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रियो ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है। पहलवान नरसिंह के बाद ग्रीको रोमन में 66 किलो भार वर्ग में भारत की दावेदारी पेश करने वाले पहलवान संदीप तुलसी यादव भी अब डोप की फांस में फंस गए हैं। साई सेंटर सोनीपत में नरसिंह यादव के कमरे में रहने वाले संदीप यादव के भी डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा कि इससे शक पक्का हो गया है कि कोई साजिश की गई है। संदीप यादव तुलसी के शरीर में भी वही सब कुछ पाया गया है जो नरसिंह यादव के शरीर के अंदर पाया गया है। इस सारे प्रकरण को मैंने भारत सरकार को अवगत करा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय संघ UWW और नाडा को भी हम सब लोगों ने सूचित करके रखा है तथा कुश्ती संघ UWW के साथ लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है। एक सवाल मीडिया ये बार बार जानना चाहती है और मीडिया ही नहीं जानना चाहती, देश जानना चाहता है कि नरसिंह यादव के जगह पर कोई रिप्लेसमेंट किया जाएगा कि नहीं। खिलाड़ी के नाम बदलने की अंतिम तारीख 18 थी, जो बीत चुकी है। फेडरेशन का मानना है कि नरसिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है और हमारी कोशिश है कि एक कमेटी जो इस पूरे प्रकरण का जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उस कमेटी का सामना करते हुए नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा और मेरी कोशिश है कि नरसिंह यादव ही भारत का प्रतिनिधित्व 74 किलोग्राम वर्ग में करे, ताकि देश का एक मेडल जिसको देश मान करके चल रहा है नुकसान ना हो। उस सेंटर की पूरी जिम्मेदारी साई की है और जो मेस चलता है उसकी जिम्मेदारी भी पूरी साई की। इसका उत्तर तो हम समझते हैं कि साई के अधिकारी या जो कैंप के इंचार्ज ही हैं वो अच्छी तरीके से दे सकते हैं कि उन्होंने क्या इंतजाम करके रखा है। लगातार दो पहलवानों के डोप में फंसने के बाद हर कोई सकते में है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बीबी शरण ने कहा कि कुश्ती संघ नरसिंह के साथ खड़ा है और वो अपने पहलवानों को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। ये बहुत पहले से सोनीपत को एक कुश्ती का हब बनाया गया है और ये मान करके कि भविष्य में कि सारे रेसलर विशेष करके लड़कों को एक हब बनाने का प्रयास सरकार का है कि सोनीपत सूट करता है लड़कों को। ज़्यादातर लड़के हरियाणा से हैं, दिल्ली के नज़दीक हैं, रेलवे से हैं, तो सूट करता है। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये पहले से निर्णय है, इसको एक हब मान करके चला जा रहा है। लेकिन डीजी साई ने जब हरियाणा पुलिस ने एक रिपोर्ट दी थी कि नरसिंह यादव को खतरा है
तो डीजी साई ने अपने तरफ से नरसिंह यादव को कहा था कि आप अलग कहीं प्रैक्टिस कर लें, लेकिन नरसिंह यादव ने मना कर दिया कि हम अलग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ कोच, फॉरेन कोच और भी जो सेलेक्टेड लड़के हैं वो यहाँ पर हैं, अब पार्टनर मिल जाते हैं, तो उसने मना कर दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि डीजी साई की सोच ठीक थी, लेकिन चूंकि इस प्रकार से घटना अभी तक हिंदुस्तान के खेल में नहीं घटी है, इसलिए हम लोगों ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब उसको गलती माना जाए कि क्या माना जाए, जो आप माने वो सब ठीक है। देखिए, एक तो अपने खिलाड़ी को संरक्षण देना हमारा काम है। फेडरेशन का काम यही है कि नरसिंह नहीं, अपने हर खिलाड़ी को हम संरक्षित करें। नंबर 2, नरसिंह यादव का जो रिकॉर्ड है आज तक का रिकॉर्ड है, कम से कम 50 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो खेल चुका है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने कभी डोप टेस्ट देने से मना नहीं किया है, और चीफ कोच का भी मानना है, यहाँ तक कि नाडा के जो बच्चे टेस्ट लेने के लिए जाते हैं उनका भी ये मानना है कि जब भी नरसिंह को कहा जाता है डोप टेस्ट तो 1 मिनट का विलंब नहीं करता है, वो तुरंत डोप टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। और जब हमारा खिलाड़ी कह रहा है कि मैंने कोई चीज नहीं ली है, किसी दवा का प्रयोग मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी बात मुझे मानना पड़ेगा। देखिए, अभी हम खिला के संपर्क में हैं, अपने आईओ के संपर्क में हैं, जो भी पत्र व्यवहार आता है हम तुरंत उसका जवाब देते हैं, और शायद अगर हमने अब तक पत्र व्यवहार ठीक से न किया होता तो अब तक ये हमारा नाम कट गया होता। और हम हमेशा कहते हैं कि भारत सरकार ने ये अच्छा खिलाड़ी है और इसके साथ कोई साजिश हुई है, घटना घटी है, जिसको हमारी सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है। हमारा देश पूरा इसके लिए जो है बहुत शोक में है और हम इसकी जांच करा रहे हैं, इसलिए हमको मौका दिया जाए, और अभी तक उसने हमको मौका दिया है। हमारी तो इच्छा है कि इसको न्याय मिले और ये देश के लिए खेलने के लिए जाए। जहां ओलंपिक शुरू होने से 10 दिन पहले भारत को करारा झटका लगा है, तो वहीं इसके साथ ही करोड़ों देशवासियों की भी उम्मीदें भी टूटती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब ओलंपिक में नरसिंह यादव की जगह सुशील कुमार या किसी और का भी नाम नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि नाम बदलने की तारीख 18 जुलाई थी, जो कि अब निकल चुकी है। उधर सूबे के खेल मंत्री अनिल विज ने भी माना कि ओलंपिक में 74 किलोग्राम भार वर्ग में नरसिंह यादव से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो मेडल जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अब उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ रही हैं। वहीं इसे लेकर अब कुश्ती फेडरेशन के बाद अनिल विज ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी कोई रास्ता ढूंढने की बात कही है। नहीं, देखिए, अगर ओलंपिक में हमारी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 74 किलोग्राम में हम मेडल लाएंगे, अब ये इस स्टेज पर आके डोप टेस्ट में फेल होना, और अब कोशिश करनी चाहिए कि अगर दूसरा खिलाड़ी जा सकता है तो उसको भेजना चाहिए, क्योंकि नाम भेजने की तारीख भी शायद निकल चुकी हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले नरसिंह का रियो ओलंपिक के जरिए चयन विवादित हालात में हुआ था, क्योंकि ओलंपिक में दोहरे पदक विजेता सुशील ने 74 किलो वर्ग में अपनी दावेदारी ठोकी थी। नरसिंह ने चूंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के जरिए कोटा हासिल किया था, कुश्ती संघ और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने सुशील की मांग खारिज कर दी थी। नरसिंह को हालांकि इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस मामले में नरसिंह ने अपने आप को खुद बेकसूर बताया है और कहा है कि यह मेरे खिलाफ साजिश है। फिलहाल जहां नरसिंह के साथ कुश्ती संघ खड़ा होने की बात कह रहा है, तो वहीं नरसिंह के रियो ओलंपिक में जाने की उम्मीद भी लगभग खत्म होती दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।
तो डोप टेस्ट में नरसिंह फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि नरसिंह को रियो ओलंपिक तक पहुंचने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। उसने काफी जद्दोजहद की थी यहां तक पहुंचने के लिए। इस वक्त नरसिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश है, मैंने कभी कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं लिया है। नरसिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए, उम्मीदें टूटी। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मैंने कभी कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं लिया, ये नरसिंह का कहना है। नरसिंह के बचाव में भारतीय कुश्ती संघ भी आ गया है। वहीं कोई दूसरा खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं जाएगा। कारण क्या है? ओलंपिक शुरू होने से पहले भारत को करारा झटका यह लगा है। नरसिंह डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, दूसरा खिलाड़ी जा नहीं सकता। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि 18 जुलाई तक आप नाम भेज सकते थे, लेकिन 18 जुलाई जा चुकी है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो ऐसे में करोड़ों भारतीयों की जो उम्मीदें थी नरसिंह यादव पर टिकी थी, वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से, हालांकि नरसिंह अपने आप को किसी भी इस तरह की गतिविधि में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई ऐसा पदार्थ नहीं लिया है जिससे साबित किया जा सके कि वो फेल है। वहीं कुश्ती महासंघ भी उनके साथ उतर आया है और उनका कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो 18 जुलाई भी बीत चुकी है और नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। ऐसे में क्या करेगी सरकार और क्या करेगा फेडरेशन? चलिए अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सरकारी स्कूलों की बदहाली की।